अच्छा, तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो दुनिया के टॉप 1% लोग हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हम सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात नहीं है, असल बात तो सोचने का अंदाज बदलने की है। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, है ना, कि ज्यादातर लोग एआई को अपनी सोचने की सलाहियत तबाह करने दे रहे हैं, लेकिन इसी से अंदाजा होता है कि ये मौजू कितना ज्यादा अहम है। अगर एआई को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके नताइज वाकई बहुत संगीन हो सकते हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं है जनाब, ये एक ऐसी ताकत है जो या तो हमारी सलाहियतों को कई गुना बढ़ा सकती है या फिर उन्हें बिल्कुल ही खत्म कर सकती है। तो फर्क है क्या? फर्क ये है, हम में से ज्यादातर लोग एआई को एक जवाबी मशीन समझते हैं। एक सवाल डालो और जवाब बाहर, बस। लेकिन जो होशियार लोग हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो इसे एक ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर देखते हैं। उनका मकसद सिर्फ जवाब हासिल करना नहीं होता, वो एआई को इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को तरबियत देने के लिए, सोच के नए ज़ाविये तलाश करने के लिए और अपनी ही सोच को चैलेंज करने के लिए। तो इस पूरे फर्क को समझने के लिए आज हम एक फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एआई का उल्टा इस्तेमाल कैसे हो रहा है। फिर हम एक 4 कदमी हल पर आएंगे जो ज़हीन सस्ती से शुरू होगा और ज़हीन बेवकूफ़ बनने के एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर ख़त्म होगा। तो पहला हिस्सा, एआई का उल्टा इस्तेमाल। मसला आखिर है क्या? बात सिर्फ ये नहीं है कि आम तरीका कारआमद नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी ज़हनी सलाहियतों के लिए एक ख़तरा भी है। जब हम अपना सोचने का काम एआई को दे देते हैं, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? पहला कदम है ज़हन सुस्ती का जोन, यानी ये समझना कि कौन सा काम एआई को सौंपना है। देखिए, हर काम बराबर नहीं होता, और ये जानना कि कौन सा काम एआई के हवाले करना है, ये ही सबसे अहम है। अब होता यह है कि हम अक्सर एक नफ्सियाती जाल में फंस जाते हैं, जिसे कंप्लीशन बायस कहते हैं। ये एक तरह की दिमागी कमजोरी है। हमारे दिमाग को ना कोई भी काम मुकम्मल करने पर एक खुशी का एहसास होता है, एक डोपामिन हिट मिलता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम अहम था या गैर अहम। इसी चक्कर में हम छोटे छोटे गैर ज़रूरी कामों पर अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, और जो बड़े अहम काम हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो फिर फैसला कैसे करें? इसको समझने के लिए काम के इन 2 कर्व्स को देखिए। एक तरफ वो काम हैं जिनका फ़ायदा महदूद है, यानी कैप्ड पे ऑफ, जैसे अंदरूनी ईमेल्स या प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग। आप इन पर जितना मर्जी वक्त लगा लें, एक हद के बाद इनसे कोई खास फ़ायदा नहीं होता। यही है आपका ज़हीन सुस्ती का जोन। दूसरी तरफ वो काम है जिनका फ़ायदा लामहदूद है, अनकैप्ड पे ऑफ। ये आसमान की बुलंदियों तक जा सकते हैं, जैसे कि सारिफीन से बातचीत या प्रोडक्ट डिज़ाइन। इनमें थोड़ी सी भी बेहतरी बहुत बड़े नताइज ला सकती है। यह है आपका जुनून का जोन। तो अपने सुस्ती के जोन वाले कामों को पहचानने के लिए आप ये DRAG फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। D से ड्राफ्टिंग यानी मसूदा साजी। एआई को पहला ड्राफ्ट बनाने दें ताकि आपको खाली सफ़े से शुरू ना करना पड़े। R से रिसर्च यानी तहकीक। एआई को कहें कि वो मालूमात का खुलासा करे और अहम नुकात निकाल कर दे। A से एनालिसिस यानी तजज़िया। गैर मुनज़्ज़म डाटा में पैटर्न्स तलाश करने का काम एआई पर छोड़ दें। और G से ग्रंट वर्क, मतलब वो तमाम छोटे मोटे बोरिंग काम जैसे डेटा की फॉर्मेटिंग या तर्जुमा, जो एआई आसानी से कर सकता है। अच्छा, तो जब आपने ये तय कर लिया कि कौन सा काम एआई को देना है, तो अब आता है अगला कदम, यानी जहानत की पहाड़ी पर चढ़ना। यहाँ हम सीखेंगे कि एआई को प्रॉम्प्ट कैसे करना है। बात सिर्फ सवाल पूछने की नहीं है, बात है सही तरीके से पूछने की। यहाँ सबसे बड़ी तब्दीली जो लानी है वो ज़हनियत की है। हमें एआई को एक कैलकुलेटर समझना छोड़ना होगा। एक कैलकुलेटर हमेशा एक ही यकीनी जवाब देता है, लेकिन एआई एक प्रोबेबिलिटी इंजन है। ये एक खत्मी जवाब नहीं देता, बल्कि इम्कानात का एक पूरा बादल पेश करता है। इसलिए हमें एक फाइनल जवाब मांगने के बजाय अपने सवाल को इतनी एहतियात से बनाना चाहिए कि एआई हमें बेहतरीन मुमकिन जवाबात की तरफ लेकर जाए। और इस जहानत की पहाड़ी पर चढ़ने के समझे 4 लेवल हैं। पहला है वन शॉट, जहां आप एआई को स्टाइल गाइड के तौर पर सिर्फ एक अच्छी मिसाल देते हैं। फिर आता है फ्यू शॉट, जहां आप उसे 3 या इससे ज्यादा मिसालें देते हैं ताकि वो पैटर्न को अच्छी तरह समझ ले। इससे ऊपर है चेन ऑफ थॉट, जहां आप एआई को मजबूर करते हैं कि वो कदम ब कदम सोचे और अपना पूरा तरीकाकार दिखाए। और सबसे ऊपर है एजेंट्स, जहां आप एक ही प्रॉम्प्ट में एआई को एक पूरी टीम बना देते हैं, एक रिसर्चर, एक एनालिस्ट, एक राइटर, सब एक साथ। इस सब को समझने के लिए ये मिसाल बेहतरीन है कि जब आप एक नशे में धुत ज़हीन शख्स के साथ काम कर रहे हों, तो यकीनी बनाएं कि गाड़ी आप चला रहे हैं। एआई बिल्कुल वैसा ही है।
इसमें सलाहियत तो बेपनाह है, लेकिन ये भटक भी सकता है। इसलिए कंट्रोल यानी ड्राइविंग सीट पर आपको ही बैठना है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी बात की इसका मकसद था काम को तेज और मौसर बनाना। लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं वो यहाँ नहीं रुकते। वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सुनने में शायद उल्टा लगे। वो जानबूझकर मुज़ाहमत पैदा करते हैं ताकि अपनी ज़हनी ताकत को बढ़ा सकें। इसी को हम ज़हनी जिम में तरबियत कह रहे हैं। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है, एआई क्या है? एक व्हीलचेयर या एक वेट रैक? क्या ये एक ऐसी चीज है जो हमें सहारा देकर कमजोर कर रही है, या फिर ये जिम में रखे वजन की तरह है जिसे उठाकर हम खुद को मजीद मजबूत बनाते हैं? फैसला हमारा अपना है। और ये फैसला मुज़ाहमत के उसूल पर मबनी है। देखिए, काम दो तरह के होते हैं। एक है मालूमाती काम, जैसे कोई रिसर्च करना। इनमें हमारा मकसद होता है कि एआई की मदद से तमाम रुकावटों को हटाकर काम तेजी से करें। लेकिन दूसरे हैं तब्दीली के काम, जहां मकसद कुछ सीखना और खुद को बेहतर बनाना है। इन कामों में हमें एआई का इस्तेमाल मुज़ाहमत को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, कम करने के लिए नहीं। इसको यूं समझें कि एआई आपकी सोच के लिए जीरो ग्रेविटी की तरह है। खला में जब खलाबाज रहते हैं तो वहां कशिश शकल ना होने की वजह से उनके पट्टे और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई मुज़ाहमत नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी सोच पर कोई बोझ नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा, तो हमारी ज़हनी सलाहियतें भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो ये मुज़ाहमत पैदा कैसे की जाए एआई को अपना जिम स्पॉटर बनाकर? तरीका यह है कि पहले आप खुद कोई मौजू पढ़ें और फिर एआई से कहें कि वो आपसे इसके बारे में सवालात पूछे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बढ़ाते जाएं। लेवल 1 पर इसे कहें, मुझसे एक हाई स्कूल के तालिबे इल्म की तरह सवाल पूछो। लेवल 2 पर एक कॉलेज के तालिबे इल्म की तरह। लेवल 3 पर ऐसे सवाल करो जैसे किसी एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हो। और लेवल 4 पर मुझे एक नाराज बॉस की तरह चैलेंज करो जो समझता है कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इस तरह आप अपनी समझ को गहरा करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम कदम पर। ये किसी टेक्निक के बारे में नहीं है, ये एक जहनियत के बारे में है। एक ऐसी अंदरूनी तब्दीली जो सब कुछ बदल कर रख देती है, और वो है जहनी बेवकूफ़ को अपनाना। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने इस तब्दीली को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं, हम सब कुछ जानने वालों की सकाफत से सब कुछ सीखने वालों की सकाफत की तरफ जा रहे हैं। असल में जहानत का सबसे बड़ा दुश्मन जहालत नहीं, बल्कि हमारी अपनी अना है। ये सोच के मुझे सब पता है, यही सोच हमें सीखने से रोक देती है। और ये सिर्फ कोई फ़लसफ़े की बात नहीं है, इसका हकीकी सबूत भी मौजूद है। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की सकाफत को उसी नो इट ऑल से लर्न इट ऑल में तब्दील किया, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू 300 अरब डॉलर से बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई। ये इस जहनियत की असल ताकत है। तो इसी को कहते हैं बेवकूफ़ का फ़ायदा। हकीकत यह है कि हमारा दिमाग गलतियां करके ही सीखता है। अगर आप बेवकूफ़ महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। और एआई वो एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है दोबारा से एक तालिब इल्म बनने का। यहाँ आप वो सारे सवालात पूछ सकते हैं जो शायद आप किसी साथी से पूछते हुए शर्माएं। ये आपको अपनी अना को साइड पर रखने और वाकई कुछ सीखने का मौका देता है। कल का ज़हीन बनने के लिए आज बेवकूफ़ बनने की हिम्मत चाहिए। तो आखिर में ये एक सवाल रह जाता है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। वो क्या है जो आप पूछने से डरते हैं? अपनी फील्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आपको पूरी तरह नहीं पता, लेकिन आप दिखावा करते हैं कि आपको पता है? बस इसी सवाल को एआई के पास ले जाएं। आज बेवकूफ़ बनने की हिम्मत करें ताकि कल के ज़हीन बन सकें।